नमस्कार मेरे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आइए तो आज देखते हैं ऐसे ऑफ फ्यूरोसेमाइड टैबलेट। तो फ्यूरोसेमाइड टैबलेट का ऐसे कैसे किया जा सकता है। तो फ्यूरोसेमाइड टैबलेट ज्यादातर डाययूरेटिक में यूज होती है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए हमने जो मेथड ली है वो ज्यादातर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसको बताते हैं एपीआई की मेथड को थोड़ा बहुत चेंज करके हमने टैबलेट के लिए यूज की है। अंडरस्टैंडिंग के पर्पस पे हमारा रीडिंग भी अच्छे आ जाएगी। चलो देखते हैं क्या होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूरोसेमाइड्स इन टैबलेट। तो केमिकल्स क्या चाहिए हमें। फ्यूरोसेमाइड टैबलेट चाहिए, डीएमएफ चाहिए। डीएमएफ है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, दैट इज वेल नॉन नॉन पोलार सॉल्वेंट। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड उसको बोलते हैं अप्रोटिक पोलार सॉल्वेंट। देन ब्रोमोथाइमल ब्लू एज इंडिकेटर एंड NaOH। देन एपेटिस में क्या चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 ml, burette, pipette, measuring cylinder of 50 ml, and this is the structure and this brand of furosemide. The label claim is 40 milligram and the brand name is Lasix. The content is furosemide. This is the structure of furosemide. Among them, if you see, this is the carboxylic acids, this is sulfonamide, this is halogen, this is amine, and this furan is a heterocyclic ring. तो हमारे पास जो COOH ग्रुप है उसका बेसिस पे हम सिंपली एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस भी लगा सकते हैं। तो देखिए NaOH के साथ जुड़ने से रिएक्शंस करने से हमें जो मिलता है वो सोडियम का सॉल्ट मिलता है फ्यूरोसेमाइड। दिस क्वांटिटेटिव स्टोइकियोमेट्रिकली दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर। तो देखिए तो कैसे है। तो कुछ प्रोसीजर दी है। स्टेप नंबर 1 में हमें करना है वेट एक्यूरेटली 20 टैबलेट। हमको 20 टैबलेट का वेट निकालना है। फ्रॉम दैट डिटरमाइन द एवरेज वेट ऑफ इट्स। तो हमें एवरेज वेट कुछ लेना है। हम हाइपोथेटिकली यहाँ पे लिख देते हैं कि एवरेज वेट हमारा कितना है भाई। एवरेज वेट इज 200 मिलीग्राम ऑफ अ Lasix टैबलेट। हमने वो अप्रोक्सीमेट लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। वेट एक्यूरेटली अबाउट 600 मिलीग्राम ऑफ फ्यूरोसेमाइड। आपको कितना फ्यूरोसेमाइड आए ऐसा वेट लेना है 600 मिलीग्राम। ट्रांसफर इट इन 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। उसको ट्रांसफर करने के बाद उसमें क्या करेंगे हम एड 50 ml DMF वाज एडेड। इसमें DMF डालना है कितना 50 ml। Then step 4 दिखाता है add 2 drop of bromothymol blue indicator till the blue color obtained। आपको bromothymol indicator add करना है till you are getting this blue color and the titration you have to perform for that। Then each ml of 0.1 normal NaOH is equivalent to 33.07 milligram of furosemide। उसको इस तरह से हमें 33.07 मिलीग्राम ऑफ फ्यूरोसेमाइड्स का ए फैक्टर हमें दिया हुआ है। देखते हैं हमें क्या मिलता है। कैलकुलेशंस के बारे में हम बताएं तो इक्विवेलेंट वेट की एक बात हुई थी। तो इक्विवेलेंट वेट की बात हम कैसे करेंगे। सपोज एवरेज वेट हमने ले लिया है। हमने एवरेज वेट लिया है 200 मिलीग्राम। अब होगा कि 40 मिलीग्राम ऑफ furosemide is equivalent to or required 200 milligram of tablet powder। We need the tablet powder. How much? 200 milligram. Now the question is if we need 600 milligram, ऐसे में दिया हुआ है प्रोसीजर में दिया था 600 मिलीग्राम ऑफ फ्यूरोसेमाइड के लिए x मिलीग्राम ऑफ टैबलेट पाउडर रिक्वायर्ड। तो हमें क्या मिलेगा। हमें यह मिलेगा कि 600 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 200 मिलीग्राम। तो एक कुल मिला के ये कुछ इस तरह की बात होती है। और ये देखें तो हमें क्या मिलता है। तो हमें मिलता है 300 मिलीग्राम ऑफ टैबलेट पाउडर रिक्वायर्ड। ऐसा हमने कुछ निकाला रिक्वायर्ड फॉर द ऐसे। सेकेंड हमें प्रैक्टिकली क्या मिलता है। प्रैक्टिकली हम कैसे निकालेंगे। प्रैक्टिकली फ्यूरोसेमाइड कितना होगा। तो हमें फैक्टर दिया हुआ है। फैक्टर क्या दिया है हमें। तो लेट अस राइट ईच ml ऑफ
हमने कितना फ्यूरोसेमाइड लिया, देखो फैक्टर यहाँ 0.1 नॉर्मल NaOH, each ml of 0.1 normal NaOH is equivalent to क्या है हमारा 33 पॉइंट कितना दिया है, एक बार देख लेते, 33.07 मिलीग्राम ऑफ फ्यूरोसेमाइड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर हमारा रीडिंग कुछ XML आता है तो XML ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH is equivalent to X milligram of furosemide। तो हमें कुछ मिलेगा 33.07 इंटू X मिलीग्राम, ये हमारा प्रैक्टिकली फ्यूरोसेमाइड आ गया। अब बोलते हैं कि प्रैक्टिकल फ्यूरोसेमाइड और अ परसेंटेज ऑफ फ्यूरोसेमाइड is equal to practical amount of furosemide, practical amount of furosemide divided by theoretical amount of फ्यूरोसेमाइड इंटू 100। ये कुछ भी आंसर आएगा, सपोज ये y परसेंटेज आ गए तो ये हो गया आपका y परसेंटेज फ्यूरोसेमाइड। अब बात ये भी है कि कुछ इस तरह की बात भी है कि हमें थियोरेटिकल अमाउंट कैसे निकालना है। हमें पता है कि 200 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम ऑफ टैबलेट पाउडर is equivalent to 40 milligram of furosemide। अब जब आप वेट करने जाओगे तो एग्जैक्टली 200 मिलीग्राम नहीं आने वाला, तो कुछ आता है 200.5, 200.9, 198.5, तो ऐसा हम देख लेते हैं Z मिलीग्राम। टैबलेट पाउडर is equivalent to milligram of furosemide, ठीक है। So is equivalent to Z into 200 milligram, sorry Z divided by 200 milligram into 40 milligram, ये कुछ आएगा, वो हमारा थियोरेटिकल अमाउंट आएगा। तो प्रैक्टिकल डिवाइड बाय थियोरेटिकल करेंगे तो हमको परसेंटेज यील्ड मिलने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो ये कुछ इस तरह का ऑब्जर्वेशन टेबल हमें दिया है। अमाउंट ऑफ टैबलेट पाउडर टेकन, वो मैंने कैलकुलेशन में बताया है, आप तीनों में लिख दीजिए। अमाउंट ऑफ फ्यूरोसेमाइड थियोरेटिकल जो मैंने बताया हुआ है। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग जो आपका आएगा वो लिखो, फाइनल रीडिंग ब्यूरेट रीडिंग जो आएगा वो, ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो अमाउंट ऑफ फ्यूरोसेमाइड प्रैक्टिकल एंड परसेंटेज ऑफ फ्यूरोसेमाइड प्रैक्टिकली जो आता है वो आप लिख सकते हो। अब रिजल्ट कैसे लिखना है, ऐसे furosemide tablet brand name blank was found to be blank percentage by acid base titration. Second, stated value as per IP 2017 furosemide tablet contain not less than 90% or not more than 110% of the stated amount of furosemide. Then based on that you take the conclusion the furosemide tablet brand name blank was pass or fail as per the assay procedure. Sorry, this is IP 17. And the last these are the study questions. Write down the total volume and year of publication of IP, BP and USP. IP पहले से कहाँ से शुरू हुई थी तब तक आज तक के जो वॉल्यूम जिस साल में आए हैं वो लिखने हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया का भी इस तरह ही, यूएसपी का भी इस तरह। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। हमें 3 ही पॉइंट लिखने हैं। What is the amount of tablet powder required to make the assay of 300 milligram equivalent furosemide for the capsule? 20 capsule weight is 4.5 gram.
100 ml of 0.1 normal HCl was titrated with 0.2 normal NaOH solution. Then titration was discontinued after adding the 30 ml of NaOH solution. The remaining titration was completed by adding this 0.25 normal KOH solutions. The volume of KOH required for completing the titrations. And list at least 10 name of the drug and formulation. Its assay is performed by acid based titrations. थैंक यू। ये हमारा अटेम्प्ट था कि आपके तक फ्यूरोसेमाइड का ऐसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के फॉर्म में लेके आए। फार्माकोपिया में जो ऐसे प्रोसीजर दी हुई है वो टैबलेट की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से दी हुई है, पर अभी हमारा 4th सेम में आता है, इसलिए हमने अटेम्प्ट ऐसा किया है कि कुछ टाइट्रेशन से सीखे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।